गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वो कहते हैं ना, वक्त वो भी न रहा, वक्त ये भी नहीं रहेगा। तो भाई साहब, मालदीव का मैजू जो भारत की इंडिया आउट कैंपेन पर प्रेसिडेंट बना प्रेसिडेंट जो भी है, वो जो प्रेसिडेंट बना था इंडिया आउट कैंपेन के नाम पे, और आज मोदी जी की आज एयरपोर्ट से बातें करते थे। आज एयरपोर्ट पे जाके झुक कर मोदी जी का वेलकम उस बंदे ने किया। स्टेट गेस्ट पर ये है भारत का पावर, ये है भारत का पावर। और खुद जाके वेलकम किया है। बिल्कुल उधर मोदी जी का उसने जाके भारत अच्छे के सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है। ये तो मैजू था, ये तो फिर भी मैजू था। क्या वेलकम हुआ है मालदीव के अंदर। प्रोटोकॉल तोड़ दिए गए हैं गाइस, प्रोटोकॉल तोड़ दिए गए हैं मालदीव में। आज प्रॉपर वेलकम देखते हैं, बाकी बातें सारी करेंगे वीडियो के आखिर पे। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। 3 2 1 एंड स्टार्ट। भाई मालदीव का मोजू आया हुआ है भाई। ये पावर मोदी जी। ओ मतलब यार, खुद वो जहाज के पास खड़ा है मोजू, गार्ड ऑफ ऑनर। वाह भाई, चेक करो यार, मजा आ गया यार। ये फिर उधर कोई मतलब मोदी जी के लिए स्पेशल कोई अपना ट्रेडिशनल डांस। चेक करो यार, ये विजुअल्स गाइस, आपको कितना पावर शो हो रही है मोदी जी भारत। हाँ भाई, स्टेट गेस्ट मोदी जी। ये कोई हिंदी गाना है क्या? भाई जिन इंडियंस को मैजू निकालना चाहता था, ढेर लगा हुआ है उधर भाई। वेलकम चेक कर यार। मैजू ने खुद वेलकम किया भाई। आप पूरी खबर जानते हैं, क्या विजिट में होना है, क्या कुछ होना है, इसमें बताएंगे। साल 2023 में मालदीव में एक आंदोलन खड़ा हुआ था, इंडिया आउट। इसका मकसद था भारत को मालदीव की आंतरिक राजनीति से बाहर रखना। नई सरकार भी बनी, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू सत्ता में आए और ऐसा लगा कि मालदीव भारत से दूर होकर चीन की तरफ झुक जाएगा। लेकिन फिर साल 2025 आते आते ये पूरा परिदृश्य बदल चुका है। अब तस्वीर कुछ ऐसी है, मालदीव के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे। रेड कारपेट बिछा है, सैन्य गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और पीएम मोदी काले चश्मे और आत्मविश्वास के साथ उतरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक वैसा ही जैसा भारत की विदेश नीति का नया स्टाइल है, शांत लेकिन प्रभावशाली। पीएम मोदी की इस विजिट की वीडियो इंटरनेट पर छाई हुई है। लोग लिख रहे हैं कि डिप्लोमेसी का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। जैसे ही पीएम मोदी का ये वीडियो सामने आया, जिसमें वो मालदीव एयरपोर्ट पर काले चश्मे लगाकर आत्मविश्वास के साथ चल रहे थे, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। इंटरनेट पर यह सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी इन मोशन बन गया। लेकिन इस स्टाइल के पीछे छुपा हुआ है एक स्ट्रेटेजिक मकसद। यह सिर्फ एक द्विपक्षीय यात्रा नहीं, बल्कि एक संदेश है, खासकर चीन को। दरअसल साल 2023 में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त मालदीव में इंडिया आउट आंदोलन बहुत जोर पकड़ चुका था। मोहम्मद मोइजू के समर्थकों ने इस मुद्दे को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। भारतीय सेनाओं की उपस्थिति, भारतीय प्रोजेक्ट्स और यहाँ तक कि भारत से मिली सहायता तक पर भी सवाल उठने लगे। चीन को इसका फायदा मिला, उसने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का वादा किया और धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाने लगा। लेकिन जैसे जैसे सत्ता में आने के बाद जमीनी सच्चाइयों से राष्ट्रपति मोइजू का सामना हुआ, उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक स्थायी परमानेंट साझेदार भी है।
भारत न तो मालदीव को कर्ज में डुबोता है, न ही राजनीतिक दबाव बनाता है। हाँ, यही वजह है कि उनको भारत समझ विरोध आइए से ना। शुरुआत चाइना करने ने वाले दिखाया मूजू ना अब जब भारत के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर लेने एयरपोर्ट पहुंचे, और वो भी तब जब चीन की नजरें हिंद महासागर पर गड़ी हुई हैं। पीएम मोदी का ये दौरा प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक है। भारत और मालदीव के बीच कई अहम समझौते होंगे। भारत कोस्टल सर्विलांस जाहिर बात रडार है, सिस्टम भारत को और मजबूत काफी करेगा, इन्वेस्टमेंट डिफेंस देगा। कॉर्पोरेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोनों देश मैरीटाइम सिक्योरिटी में एक दूसरे के पैसा साझेदार शैसा भी बनेंगे। शायद दे भारत। मालदीव में चल रहे भारतीय प्रोजेक्ट को और गति दी जाएगी। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और डिजिटल सहयोग के क्षेत्र में भी घोषणा होगी। खैर, पीएम मोदी की यात्रा बताती है कि भारत अब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि आक्रामक और सक्रिय विदेश नीति अपना रहा। जहां पहले इंडिया आउट जैसे कैंपेन भारत की साख को चुनौती देते थे, अब उसी जमीन पर भारत को मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मान मिल रहा। यह दौरा बताता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव को कूटनीति, भरोसे और संतुलन से मात दे सकता है। और पीएम मोदी की ये काला चश्मा डिप्लोमेसी अब सिर्फ वायरल वीडियो नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर है। ब्यूरो स्वैग से रिपोर्ट, गए भारत मोदी तक। जी। हाँ, इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। एक साल पहले 2024 के शुरू पे तो इतना बड़ा पंगा लग गया था कि भाई क्या चल रहा था, इंडिया आउट क्या, इधर से भारत वाले भी गुस्से हो गए थे। लेकिन देखो एक साल के अंदर बाइकआउट चल गया वो था। कहते हैं सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल कर दिया भारत ने, नया सॉफ्टवेयर मूजू की खोपड़ी में इंस्टॉल किया गया है। अब और उसको ये भारत का पावर पता लगा है, और उसको ये भी पता लगा है कि असली दोस्त हमारा भारत था ना कि चीन। चीन ने उसको धोखा शोखा दिया होगा, पीठ में जो आदत है उसकी आगे करके पीठ में खंजर खोपने की, चीन ने वही काम किया होगा। और उसको तब पता लगा होगा कि मेरा सच्चा असली दोस्त जो हमेशा से मेरी मदद करता आ रहा है वो भारत था, और हमने बहुत बड़ी गलती की है भारत से पंगा लेकर। सबसे बड़ी हाँ। बात यह है, देखो इंडिया में क्या, पाकिस्तान तो खुश ही होगा, सीधी सी हाँ, बात है। हाँ। इंडिया में भी काफी लोग बोलते होंगे कि क्या कर रहा है इंडिया, हमारे दोस्त जो है ना वो दुश्मन बनते जा रहे हैं। हाँ। लेकिन इंडिया ने वक्त लिया है, वक्त इंडिया ने वक्त लिया है, और आज वही जो दुश्मन बने बैठे थे आज इंडिया को बुलाकर स्टेट गेस्ट पे बुला रहे हैं। देखो मोइजो अचानक से ये सुर नहीं बदले, शोर नहीं ये बदले। अचानक से सुर इस वजह से नहीं डिप्लोमेसी। बदले, डिप्लोमेसी भी हाँ। है, सब कुछ है। चाइना के पास मुइज़ हो गया, उसको पता चल गया उसने ये लात मुझे मारी, यूज हाँ। कर रहा है, लात कर रहा है, हाँ। वो सारा कुछ इस्तेमाल कर रहा है। भारत उसको हर साल अक्ल पैसा आई है, देता था। अक्ल आई है, मुझे हाँ। पैसा भी बिना हाँ। मतलब के देता था, हाँ। मेरी सहायता भी करता था, मुश्किल के फंडिंग भी टाइम पे करता मदद था भी हमें। करता था हाँ। इंडिया। हमारे टूरिस्ट को इंडियन उसको भी बुलाया। टूरिस्ट भी आते थे। हाँ। मेरा सबसे ज्यादा काम तो इंडिया चला इंडिया रहा था। चला रहा तो था। मैं जिसके कहने पे मैं जिसके साथ लग गया था, मेरी तो उसने तो मेरा कुछ लाज ही उसने मान ही मेरी नहीं रखा। लाज ही नहीं रखी। सही बात है, इसलिए मोइजो ने बुलाया उसको, मोदी जी को, और उसको बोला है कि यार भाई आप प्लीज आओ, हाँ। ताकि आपके आने से हमारे साथ कुछ बेहतर हो सकता है, बिल्कुल, वरना बिल्कुल। और अब देखना हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, बाकी सारी दुनिया में जो इंडिया के विरोधी खुश हो रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम है। हाँ, मुझसे अभी वो लिख भी कर ले ठीक लो, हो रहे हैं। मैं आपको गारंटी से हाँ। लिख कर कहता हूँ, एक साल के अंदर अंदर या 6 महीनों के अंदर अंदर हाँ। आप यही देखोगे, यही बांग्लादेश आएगा। मोदी जी और अभी से आ रहा है, अभी से आ रहा गलती हो है। गई। उस दिन चावल मांगे, ये उस अभी बोलेगा, से आ रहा ये है। बोलेगा। और जो श्रीलंका भी कुछ टाइम पे ऐसे करता था, श्रीलंका का भी और अब वेट हाँ। छोड़ो, वेलकम कैसा हुआ देखा तूने? वेलकम देख लो भाई। स्टेट गेस्ट को बुलाया, गार्ड ऑफ ऑनर, क्या वेलकम खड़ा किया हुआ गया है, सारा है, कुछ। मईजू खड़ा हुआ है। इसको कहते हैं मोदी जी की पावर, इसको कहते हैं इंडिया की पावर, इंडिया की जनता की पावर। जनता का पावर। तो आपका क्या इसका कहना है इसके ऊपर? अपनी राय जो है कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।